सारे सिनेरियो में जो विक्टोरियस और जिनकी सबसे ज्यादा जो अच्छे पोजीशन में है वो तालिबान है, क्योंकि पूरी दुनिया बिडिंग देगी, चाइना बिडिंग देगा, रशिया बिडिंग करेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, रिलेशनशिप पे अमेरिका बेकरार है, उनके एलाइज बेकरार हैं। अब उसमें जो चीजें इशारे नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान के साथ वर्ड टेररिस्ट इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और बल्कि यहां तक है कि फेसबुक और ट्विटर जो है वो भी तालिबान की कैंपेन में उन्होंने भी तालिबान की मीडिया कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है। मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्विटर और फेसबुक सस्पेंडेड है, लेकिन तालिबान मुसलसल फेसबुक और ट्वीट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं। तो ये दो सिनेरियो थे। हम अगले अब इसके पोर्शन पे चलते हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि लिंडसी ग्रैम उन्होंने कहा है कि हम इसमें ऐड भी कर दूं, अगर मैं आपको इसमें ऐड भी कर दूं, जो आपने अभी ये बात की, सारी बातें हमने बड़ी तफसील से जो है तज्जिया किया इनका, जो तालिबान के अकाउंट्स तो चल रहे हैं उनकी तरफ से तो, लेकिन जो आम सारिफ जो हैं, जो यूजर है, वो अगर कोई ऐसी वीडियो या इस तरह की पोस्ट कर रहा है तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है अगर वो कुछ लिखता है, लेकिन तालिबान को इजाजत है कि वो सब कुछ लिख रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा सर, ये जो लिंडसे ग्रैम का है, देखिए आपने ये तो सही कहा कि जो सब तमाम कंट्रीज हैं वो ये सोच रहे हैं, लग रहा है कि वो जो है वो ताल्लुकात, लेकिन मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसा बयान आया था जिसमें मुझे कुछ नरमी नजर आई थी, लेकिन अब तो जो बोरिस जॉनसन साहब ने जो कहा कि हम जांचेंगे पहले, हम इस तरह नहीं करेंगे, और लिंडसे ग्रैम जो कह रहे हैं कि जो हम अमेरिका है वो अफगानिस्तान वापस जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब जब तालिबान काबिज हो गए, उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा? इसकी आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका तालिबान का अफगानिस्तान में वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है। तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे, खाना जंगी की तरफ देखेंगे। जिस तरह हमारा CIA है वो अपने गेम्स प्ले करेगा उस रीजन में, फिर इंस्टेबल होगा। अगर वहां पे तालिबान अच्छा कार्ड खेलते हैं और उनको मसावी तौर पे सारी दुनिया को एंगेज करते हैं तो उसके चांसेस बड़े कम हैं। लिंडसी ग्रैम को यह भी पता होना चाहिए, रिपब्लिकन है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 साल उन्होंने कोई नई शरारत, नई जंग नहीं छेड़ी थी और वो बिलीव करते थे सैंक्शंस और एम्बार्गो से, और वो समझते थे। और बिल्कुल आजकल 21st सेंचुरी में ये टारगेट अचीव ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और जिस तरह इकोनॉमिक आपकी करेंसी डिवैल्यू करना, आपके एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाना, इनसे टारगेट अचीव हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली दफा ईरान के ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस लगाई थी और उनकी इकोनॉमी और लोग वाकई वहां पे दे वर इन अ वेरी बैड शेप। तो अमेरिका वाज एबल टू अचीव देयर टारगेट्स थ्रू द सैंक्शंस एंड एम्बार्गोस। लिंडसी ग्राम का इस वक्त जो स्टेटमेंट आना है वो दो तरफ सिग्नल जाते हैं। एक तो ये बताना कि जो डेमोक्रेट है उनकी इनखला की पॉलिसी फेल थी, एक तो वो प्रेशर, और दूसरा तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करना कि अगर आप हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ ना चले तो then the consequences will be serious. ओके, तो आप ये समझते हैं कि ये फिर इसका मतलब ये कि जो सूरत हाल नजर ही आ रही है कि चाइना के डर से तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है वापस है, और जाहिर है जो इस वक्त सारे पस मंजर हमारे सामने, उसमें तो चाइना तो पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आप जानते हैं कि तालिबान का ये बयान आया कि सीबैक में हमें भी शामिल किया जाए, उन्होंने चाइना से ये कहा कि हमारी तरफ भी जो है लाया जाए। तो ये बात तो, और फिर शेख रशीद साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये बड़ी खुशाइन बात है, ये भी कह दिया। तो फिर तो सर इसका मतलब है कि ये हम आगे यही देखेंगे अब? फिर तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना क्यों नहीं चाहेगा तालिबान वहां पे जाके अफगानिस्तान में जो अपनी एक कायम करना मोनोपोली। तो बिल्कुल ये उसी का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया लिंडसी ग्रैम साहब ने इनडायरेक्टली कि अगर चाइना वहां जाएगा अमेरिका को बिल्कुल आप शट अप कॉल दे देंगे, तो दिस इज व्हाट हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होगा, हम शरारतों में इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर दोबारा। ये उनकी यही उसकी एक निशानी उन्होंने शुरू की है, टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन डेमोक्रेट्स, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इशारा दिया है कि वी आर स्टिल विद यू, दूसरा इशारा। तीसरा इशारा उन्होंने तालिबान को दिया है कि अगर आपने चाइना को आगे लेकर आए अमेरिकन इंटरेस्ट पे या चीजों पे, एंड दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये जिस तरह दिस इज हाउ विद इन द स्टेटमेंट्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। और मैं बिल्कुल यही देख रहा हूं कि अगर वहां पे ना सिर्फ
अगर चाइना वहां पे आएगा तो उनका देखें, उनका जो आगे नेक्सस चलेगा अमेरिका, इंडिया और उसके बाद रशिया, अगर रशिया को भी उसका प्रॉपर हिस्सा ना मिला तो ये तीनों मिलके फिर दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपनी इंटरफेरेंस शुरू करेंगे तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए मुश्किलात का एक दौर शुरू हो जाएगा, नया दौर शुरू हो जाएगा। तो साहिब साहब, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, फर्ज करें हम थोड़ा सा मजीद जरा आगे जाके देख लेते हैं, हम कहते हैं मफरूजों पे भी तो जाहिर बात की जा सकती है कि जो नजर आ रहा है आगे चल के, कि अगर इस तरह होता है जो आपने एक कहा, जिस तरीके से एक लॉबी एक तरफ और दूसरी, तो इस सूरत में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है और चाइना वो एक तरफ और वो तरफ, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो है बजाय इसके कि अमन कायम होने के, कोई बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि मिसट्रस्ट भी हो सकता है, आगे जाके मिसट्रस्ट भी हो सकता है, आप ये समझते हैं? देखिए, हो सकता है। इस सवाल के जवाब में आलिया मैं यहां ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जरूर याद रखें कि तालिबान एक पार्टी एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुपों का नाम है। जिस तरीके से आज वहां पे डिले हो रही है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के, इसके पीछे भी यही एक रूमर चल रहे हैं कि उनके अंदर जो है अंदर खवातीन को कैबिनेट में पोजीशन देना और मुख्तलिफ ग्रुपों को रिप्रेजेंटेशन देना, ये एक वजह है। ये अब देखें, अब इससे दुनिया क्या देख रही है कि तालिबान के अंदर भी एक इंतशार है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान क्या है, इसकी पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तो करप्शन जो है वहां पे मेरे ख्याल में एक नंबर 1 चैलेंज फ्यूचर में आएगा कि वहां जिस तरीके से फॉरेन एड को लूटा गया, अफगानिस्तान की चीजों को लूटा गया, तो स्लोली ग्रेजुअली इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उसमें अगर तालिबान इस चीज को कंट्रोल, करप्शन को ना कर पाए, तो आगे अफगानिस्तान के लिए जो है वो रास्ते बड़े मुश्किल और कठिन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक। अच्छा, जरा आते हैं ये पंशेर, वादी पंशेर की बात जो उसमें कहा यह जा रहा है, अभी तक तमाम जो ऐलानात, अब उन्होंने तो कह दिया तालिबान ने कि उसके ऊपर उनका कब्जा हो चुका है, बड़ी शदीद घमसान की लड़ाई, इसके ऊपर बड़े इल्जामात भी लगाए गए पाकिस्तान पर कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन के जरिए बमबारी की गई, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात आए हैं DGI इस पर सबके, उन्होंने कहा जी इंडिया का जो है वो प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ जो है हमें देखने को मिलता रहा। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि अब क्या पंशेर की वादी पर भी तालिबान का कब्जा हो गया, तो एक आखिरी जगह जो थी वो भी उन्होंने जो है उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं? मेरे ख्याल में पंशेर एक तो अगर उसका जियोग्राफिक लोकेशन आप देखें तो वो एक छोटी सी वैली है और उसकी सिर्फ पहाड़ों, उसका सबसे बड़ा डिफेंस पहाड़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तालिबान के पास जो 180 बिलियन 185 बिलियन का जो असला है, तो पंशेर का तो ये रिटर्न था कि ज्यादा अरसा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब जिस तरीके से तालिबान ने अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके, बल्कि ब्लैक हाक जो है वो भी लेकर उन्होंने अटैक किया, और उस पर तो ये अंडरस्टूड था, उनको सपोर्ट पीछे से कुछ लोग कर रहे थे, कुछ ईस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे, दरपर्दा रशिया भी और दरपर्दा इंडिया भी चाहता था कि वहां पे तालिबान की एक मुखालफत का ग्रुप वहां पे रहे, जिंदा रहे और तालिबान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। लेकिन ये चीजें मुश्किल थी, एक तो बहुत छोटा सा एरिया है और वो उनका अगर घेराव कर लिया जाए तो बाहर से उनकी जो इमदाद या चीजें आना बड़ा मुश्किल हो जाती वहां पे। ये तो होना था, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि जो अहमद मसूद साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने जंग बंद करके तो टाक करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल में तालिबान की फतह हमले के या बंदूक के जोर से नहीं हुई है, उन्होंने रिलीजियस ग्रुप्स को वहां पे इन्वॉल्व किया है और उन्होंने कहा है कि हम टेबल पर बैठ के बातें करते हैं। मेरे ख्याल से, मैं मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से ये मैं देखता रहा हूं कि पिछले दिनों पे वहां पे हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी का जो मूजब बन रहा है, एक तो वो अहमद मसूद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक त्यारा जो है उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि दिस इज पाकिस्तानी F-16 हैज बीन शॉट डाउन, लेकिन उस पर तरदीद आई है कि दिस वाज अ फेक पिक्चर। लेकिन पाकिस्तान मुखालफ जो कुव्वतें हैं उन्होंने उस ट्वीट को इस्तेमाल किया है और उन्होंने बिल्कुल इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे रॉन्ग प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स वहां इस्तेमाल हुए हैं, पाकिस्तान ने वहां पे तालिबान को एयर सपोर्ट दी है। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज करता रहा हूं कि हमारी पाकिस्तान के मीडिया कैंपेन कहीं भी कामयाब नहीं हो रही। जिस तरीके से ना अगर खान साहब को अच्छा बयान दें तो उसकी कोई पेजराई नहीं है, हमारा मीडिया जो है वो अलग पेज पे है। इस वक्त जो मीडिया के खिलाफ कानून साजी जो की जा रही है उसकी वजह से मीडिया पाकिस्तान का इमरान खान